भाइयों नमस्कार। बहुत लोगों ने मुझे कमेंट किया कि आरटीजीएसयू पेपर का हल भेजें, तो आज मैं आप लोगों के लिए जनरल नॉलेज के प्रश्न पत्र के 50 प्रश्नों का उत्तर लाया हूँ। आप लोग तैयारी करें, हमारी शुभकामनाएं। अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं हमारी और ऐसी वीडियो पहले पाने के लिए। धन्यवाद। तो मित्रों, चलिए हम यहाँ पर प्रश्न पत्र को हल करते हैं। तो चलिए आप दोस्तों देख सकते हैं कि यहाँ पे पहला प्रश्न है कि एटीएम का पूरा नाम क्या है। यहाँ पे दोस्तों 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही उत्तर है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। आइए दोस्तों हम दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे दूसरा प्रश्न है कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था। तो दोस्तों यहाँ पे पूछा गया है कि हल्दी घाटी का युद्ध किसके बीच हुआ था, और इसका सही उत्तर है अकबर और महाराणा प्रताप। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और तीसरा प्रश्न है कि भारतीय थल सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन है। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में सही उत्तर है प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। आइए दोस्तों हम यहाँ पे चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे चौथा प्रश्न, गुप्त काल का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों यहाँ पे समुद्रगुप्त और अशोका, यहाँ पे मतलब 4 विकल्प दिए गए हैं दोस्तों, जिसमें से सही विकल्प है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों यहाँ पे 5वां प्रश्न है, अवामी लीग नाम की एक पार्टी में है। दोस्तों इसमें मतलब पूछा गया है कि अवामी लीग नाम की जो पार्टी है ये कौन से देश में है, और दोस्तों इसका सही उत्तर है बांग्लादेश। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पर अपने 6वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और ये प्रश्न है कि सियाचिन ग्लेशियर कौन से पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे हमें 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से सही उत्तर है लद्दाख। और दोस्तों यहाँ पे 7वां प्रश्न देख सकते हैं, और 7वां प्रश्न है कि क्यूबा की राजधानी क्या है। तो दोस्तों क्यूबा की राजधानी है हवाना। ये देख सकते हैं आप यहाँ पे दोस्तों हवाना लिखा हुआ है। तो चलते हैं हम दोस्तों यहाँ पे 8वें प्रश्न की ओर, और 8वां प्रश्न है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कौन सा उपकरण में हमें किस स्थान की सही ठिकाना बतलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए 4 विकल्पों में इनमें से सही उत्तर है यहाँ पे जीपीएस। दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने 9वें प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न है कि आदि रेखांश पर स्थित है। दोस्तों यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं, जिसमें से सही विकल्प है 0। दोस्तों हम चलते हैं 10वें प्रश्न की ओर, और 10वां प्रश्न है कि भारत की सबसे पुरानी तेल रिफाइनरी कौन सी है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सबसे अपने भारत की पुरानी तेल रिफाइनरी है नून माती। हाँ दोस्तों यहाँ पे हमारे पुरानी तेल रिफाइनरी का नाम है नून माती। तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं अपने 11वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न में दिया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पे 8 मार्च को मनाया जाता है। चलिए दोस्तों हम चलते हैं 12वें प्रश्न की ओर, और प्रश्न लिखा है कि निम्न में से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पे दिए गए 4 विकल्प हैं, परंतु इनमें से सही उत्तर है संगीत। यहाँ पे दोस्तों हम चलते हैं अपने 13वें प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न दिया गया है कि युद्ध में बहादुरी व साहस के लिए दिए जाने वाले सर्वोच्च वीरता क्या है। तो दोस्तों यहाँ पे सर्वोच्च वीरता है परमवीर चक्र। तो दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने 14 प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न है सर्वप्रथम ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हमारा सर्वप्रथम ओलंपिक खेल एथेंस में, दोस्तों जर्मनी के एथेंस में आयोजित हुआ था। तो दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 15 यानी 15वें क्वेश्चन की ओर, जिसका प्रश्न है कि जसपाल राणा निम्न में से किस खेल में जुड़े हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर है शूटिंग, निशानेबाजी। दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 16वें प्रश्न यानी 16 प्रश्न की ओर, भारतीय राष्ट्रपति कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ। तो दोस्तों इनमें 4 विकल्प दिए गए हैं, परंतु इनमें से कोई भी उत्तर सही नहीं है।
दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 17th क्वेश्चन की ओर, जिसका क्वेश्चन है कि रंग स्वामी का कौन सा खेल से संबंधित है। तो दोस्तों ये हॉकी से संबंधित है। दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने 18th क्वेश्चन की ओर। भारत में अंतिम गुलाम बादशाह कौन था। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है बहादुर शाह जफर। हम चलते हैं अपने 19वें प्रश्न की ओर। भारत द्वारा छोड़ा गया प्रथम उपग्रह कौन सा था। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा पहला उपग्रह भारत का था आर्यभट्ट। तो दोस्तों हमारे चलते हैं अपने 20वें प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न है रविंद्रनाथ टैगोर ने किस महाविद्यालय की स्थापना की। तो दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर ने विश्व भारतीय महाविद्यालय की स्थापना की थी। तो चलते हैं हम दोस्तों अपने 21वें प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न है जलियांवाला बाग कांड के लिए कौन जिम्मेदार था। तो दोस्तों इस कांड के लिए जनरल डायर जिम्मेदार थे। दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 22वें प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न है आनंद मैथ पुस्तक के लेखक का क्या नाम था। तो दोस्तों बीसी लेखक ये बीसी चटर्जी यानी बंकिम चंद्र चटर्जी ने इस किताब को लिखा था। दोस्तों हम चलते हैं अपने 23वें प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न है भारत की पहली रेलगाड़ी किन दो स्टेशनों के बीच चलाई गई थी। तो दोस्तों ये हमारे भारत की पहली जो रेलगाड़ी थी वो मुंबई से थाने के बीच में चलाई गई थी। दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 24th क्वेश्चन की ओर, जिसका प्रश्न है भारत का प्रथम वाइसराय कौन था। दोस्तों यहाँ दिए गए 4 विकल्प हैं, परंतु सही उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने 25वें प्रश्न की ओर, किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा गया था। तो दोस्तों अपने भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा गया था। 26वें प्रश्न हमारा दोस्तों यहाँ पे है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को सेवानिवृत्ति की आयु क्या है। तो दोस्तों इनकी आयु है 65 साल। दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने 27th क्वेश्चन की ओर। आयतन के हिसाब से वायुमंडल में किस गैस की प्रतिशत दर सबसे ज़्यादा है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा प्रतिशत दर है हम ये नाइट्रोजन गैस की। दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे अपने 28वें प्रश्न की ओर, जिसका प्रश्न है कि बॉक्साइट खनिज से कौन सा धातु प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है एल्यूमिनियम। तो चलिए दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं 29th क्वेश्चन की ओर। दोस्तों हमारा 29th क्वेश्चन है बास्केटबॉल टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं। तो दोस्तों अपने बास्केटबॉल खिलाड़ी 5 होते हैं। दोस्तों चलते हैं हम अपने 30वें प्रश्न की ओर। हाइडल पावर ऊर्जा का स्रोत कौन सा है। तो दोस्तों हमारे हाइडल पावर ऊर्जा का स्रोत है कोयला। दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने 31st क्वेश्चन की ओर। टीबी शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है। तो दोस्तों ये हमारी शरीर के फेफड़े यानी लंग्स को प्रभावित करता है। दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे अपने 32वें प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। दोस्तों इसमें से 4 विकल्प दिए गए हैं, परंतु सही उत्तर है मेगाफोन। दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने 33 क्वेश्चन की ओर, जिसका प्रश्न है कि चिनाब नदी निम्न में से कौन से राज्य में बहती है। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं 4 विकल्प, परंतु सही उत्तर है जम्मू व कश्मीर। दोस्तों हम चलते हैं यहाँ पे अपने 34th क्वेश्चन की ओर, जिसमें दिया गया है कौन सी महिला भारत की पहली आईपीएस अधिकारी बनी। दोस्तों हमारे भारत में सबसे पहले महिला भारत की पहली आईपीएस अधिकारी बनी किरण बेदी। दोस्तों हम यहाँ चलते हैं अपने 35वें प्रश्न की ओर, जिसमें दिया गया है इनमें से कौन सी नदी सबसे लंबी है। तो दोस्तों इनमें से सबसे लंबी हमारी नदी है गंगा। दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 36th क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है कि 17वीं शताब्दी में किस राजा ने भारत पर हमला कर कोहिनूर हीरा छीना। तो दोस्तों नादिर शाह ने हमारे भारत का कोहिनूर हीरा हमला करके छीन लिया था। तो दोस्तों हमारा 37वां प्रश्न है कि नथुला पास किस राज्य में है। तो दोस्तों ये सिक्किम में है। हम यहाँ पे चलते हैं अपने 38वें प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी।
दोस्तों हमारे यहाँ पे माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने वाली भारत की पहली महिला थी बचेंद्री पाल। दोस्तों यहाँ पे हम चलते हैं अपने 39th क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है राज्यसभा के सदस्य की कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए। तो दोस्तों कम से कम उम्र होनी चाहिए 30 साल। हम यहाँ पे चलते हैं अपने 40वें प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है सहारा मारूस्थल किस महाद्वीप में है। तो दोस्तों ये अफ्रीका के महाद्वीप में है। दोस्तों हम चलते हैं अपने 41th क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है एडोल्फ हिटलर किस देश का निवासी था। दोस्तों ये जर्मनी का निवासी था। हम चलते हैं अपने 42 क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ किस वर्ग के लिए मिला। तो दोस्तों मदर टेरेसा को नोबेल प्राइज़ शांति के लिए दिया गया था। दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 43 क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है 2010 में दिल्ली में कौन सी प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। तो दोस्तों 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ खेल की जो यहाँ पर प्रतियोगिता थी वो आयोजित की गई थी। चलिए हम दोस्तों चलते हैं अपने 41 क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यहाँ पे हमारा 44th क्वेश्चन है भारत के पहले अंतरिक्ष में जाने वाले यात्री का नाम क्या था। तो दोस्तों यहाँ पे दिए गए हैं 4 विकल्प, परंतु इनमें से सही उत्तर है राकेश शर्मा। दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 45th क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है साइना नेहवाल किस खेल के लिए जानी जाती हैं। तो दोस्तों साइना नेहवाल टेनिस खेल के लिए जानी जाती हैं। हम चलते हैं अपने 46th क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है डल झील किस शहर में है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में है। हम यहाँ पे चलते हैं अपने 47th क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है यूएनओ शब्द का क्या अर्थ है। दोस्तों इसका अर्थ है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। हाँ दोस्तों इसका उत्तर है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। हम चलते हैं यहाँ पे अपने 48th क्वेश्चन की ओर, जिसमें लिखा है निम्न में से किस नेता ने 1857 में सबसे पहले वीर गति प्राप्त की। तो दोस्तों 1857 में सबसे पहले वीर गति प्राप्त करने वाले नेता का नाम है मंगल पांडे। दोस्तों हम यहाँ पे चलते हैं अपने 49 प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है। तो दोस्तों कुत्ते के काटने से हमें रेबीज बीमारी होती है। तो हम चलते हैं अपने 50वें प्रश्न की ओर, जिसमें लिखा है जवाहर सुरंग किस राज्य में है। तो दोस्तों ये जम्मू कश्मीर में है। तो दोस्तों यहाँ पे हम अपना आज का प्रश्न पत्र समाप्त करते हैं। आपसे मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।